Morning, children. Today I am present in front of you with a new video in which we are going to discuss the remaining exercise 2.2. Question number 1 to 5 तक मैंने आपको करा दिए थे. Now question number 6. Three consecutive integers add up to 51. What are these integers? Consecutive. Do you know the meaning of consecutive? Consecutive means लगातार. 3 लगातार संख्याएं हैं जिनको ऐड करने से 51 आता है. What are these integers? ये 3 संख्याएं कौन सी हैं? तो मैं आपको बता दूं 51 जोड़ लाने के लिए कई तरह की 3 संख्याएं हो सकती हैं. But we want 3 consecutive integers. Consecutive means लगातार. तो अगर हमें लगातार संख्याएं लेनी हो तो आपको पता है एक संख्या के बाद दूसरी संख्या लगातार तब आती है जब उसमें 1 ऐड किया जाता है. उससे नेक्स्ट तब आएगी तब उसमें और 1 ऐड किया जाएगा, है ना. तो हमने फर्स्ट उसकी संख्या सपोज कर ली 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. पहली हमने x ले ली तो इससे नेक्स्ट वाली कैसे आएगी x+1 और उससे नेक्स्ट x+2. तो ये 3 लगातार संख्याएं होगी. एज पर क्वेश्चन में कहा है कि तीनों को जोड़ करके 51 आता है. तो यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली x + x+1 + x+2 = 51. अब लाइक टर्म्स को प्लस कर दिया. x + x + x बन गया 3x. 2 + 1 बन गया 3 = 51. 3x और 3 को ऐड नहीं कर सकते. यू नो इट वेरी वेल बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कभी भी प्लस नहीं होती हैं. तो 3 को हम दूसरी साइड भेज देंगे. वहां जाकर के ये माइनस हो गया. 51 - 3 = 48 और ये जब 3 दूसरी साइड जाएगा तो ये इसको डिवाइड कर देगा. 48 / 3 gives us 16. तो x की वैल्यू आ गई 16. इसका मतलब पहली संख्या तो 16 हो गई, दूसरी 16 + 1 17 हो गई, तीसरी 16 + 2 18 हो गई. तो 16 17 18 ये 3 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 51 भी आएगा. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. फाइंड द मल्टीपल्स. अब यहां पर भी सम है लेकिन 3 consecutive लगातार भी है, लेकिन वो जो लगातार संख्याएं हैं वो 8 का मल्टीपल है. 8 का मल्टीपल है. तो आप देखिए 3 लगातार संख्याएं तो ये होती हैं x, x+1 और x+2. लेकिन इसने कहा है अब जो क्वेश्चन नंबर 7 में 3 लगातार संख्याएं हैं वो 8 के मल्टीपल हैं. तो तीनों को 8 से गुणा कर दीजिए. पहली संख्या बन गई आपकी 8x, दूसरी बन गई 8x + 8 क्योंकि दोनों को गुणा करना पड़ेगा 8 से, और तीसरी बन गई 8x + 16. ये 3 लगातार संख्याएं हो गई. ठीक है. और फिर वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों को जोड़ने से 888 आता है. लाइक्स टर्म्स हैं इसमें 8x 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 तीनों को जोड़ दिया 24x आ गया. 8 और 16 को जोड़ा 24 आया. ये 24 दूसरी साइड जाकर के माइनस हो गया और इस 24 ने इसको डिवाइड कर दिया. डिवाइड करके x की वैल्यू आ गई 36. तो x की वैल्यू 36 है तो पहली संख्या क्या होगी 8 × 36 यानी कि 268. दूसरी है 8x + 8 यानी कि 8 को 36 से गुणा करिए फिर जो आएगा उसमें 8 प्लस कर दीजिए तो ये आ गया. तीसरी में 8 को 36 से मल्टीप्लाई करके 16 को प्लस कर दीजिए. ये तीसरी संख्या है. क्लियर. तो ये तीनों जो संख्याएं आई हैं ये 8 के मल्टीपल्स भी हैं और इन तीनों का जोड़ 888 आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 4 respectively. इसने कहा है 3 लगातार इंटीजर हैं और वो इस तरीके से हैं
व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं और सबसे छोटी वाली को 2 से, उससे बड़ी वाली को 3 से और उससे सबसे बड़ी वाली को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड करने पर 74 आता है। तो ये बताइए वो तीन संख्याएं कौन सी हैं। तो पहले तो तीन लगातार संख्याएं आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, x, फिर x+1 उससे बड़ी हो गई और x+2 उससे भी बड़ी हो गई। पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x बन गया, दूसरी वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को करना पड़ेगा 3 से, 3x प्लस 3, ये आ गया 3x प्लस 3, प्लस तीसरी वाली को 4 से गुणा किया 4x प्लस 2, 4x को 4 को x से भी किया और 2 से भी किया तो 4x प्लस 8 आ गया इज इक्वल टू 74। जैसा कि क्वेश्चन में कहा था सबसे छोटी वाली को 2 से गुणा करो, दूसरे नंबर वाली को 3 से करो और तीसरे नंबर वाली को 4 से करो। तो हमने वैसा करके ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, 9x आ गए, बिना x वाली टर्म को उधर ले गए, वहां जाकर के माइनस हो गया, x की वैल्यू आ गई 63/9 मतलब 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ x की वैल्यू 7, तो 7 + 1 8, 7 + 2 9। तो ये तीन इंटीजर लगातार हैं 7, 8 और 9। अब आप चाहें आपका आंसर सही है या गलत है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। 7 को 2 से गुणा करिए, 8 को 3 से करिए और 9 को 4 से करिए और फिर उनको आंसर को प्लस कर, उन तीनों आंसर्स को प्लस करोगे तो 74 ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो 5:7। दो बच्चे हैं, एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम हारून है, इनकी एज का रेशो 5:7 है। 4 years later the sum of their ages will be 56। 4 साल बाद दोनों की एज को जोड़कर 56 आएगा। What are their present age? तो हम उसकी प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं। एज ऑफ राहुल और रेशो हारून, राहुल और हारून की एज का रेशो 5:7 है। हमने सपोज कर लिया लेट राहुल से एज 5x और एज ऑफ हारून 7x। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी? 4 साल के बाद उसकी उम्र में 4 साल प्लस हो जाएंगे, यानी कि 5x + 4 हो जाएगा। लेकिन क्या हम इनको जोड़ सकते हैं 5x और 4 को? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक हैं, इसमें x है, ये बिना x की है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकती हैं। तो इसी तरह से 4 साल बाद हारून की एज हो जाएगी 7x + 4, ठीक है। तो दोनों की एज का जोड़ 5x + 4 और 7x + 4 का जोड़ 56 आएगा। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सोल्व किया, आंसर आया 4, x की वैल्यू 4। अब जब x की वैल्यू 4 आ गई है तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 5 × 4 20 और हारून की प्रेजेंट एज 7 × 4 28। यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है एज ऑफ राहुल 20 years, एज ऑफ हारून 28 years। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 of this exercise, the number of boys and girls in the ratio 7:5। लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो एक क्लास में 7:5 है। लड़के पहले हैं तो 7x लड़कों की संख्या हो जाएगी और लड़कियां बाद में हैं तो 5x लड़कियों की संख्या हो जाएगी। द नंबर ऑफ बॉयज आर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज्यादा है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? उस पूरी क्लास की स्ट्रेंथ को बताइए। तो यहाँ पर हमें उसने बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है ये, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज्यादा है
अब लड़कियां हैं 5x, अगर हम इसमें भी 8 जोड़ दें तो क्या ये लड़कों के बराबर नहीं हो जाएंगी? तो हमने लिखा है 7x इज इक्वल टू 8 प्लस 5x, यानी कि लड़कियों की संख्या में 8 जोड़ दिया तो ये बराबर हो गई किसके? बॉयज के। तो अब एक्स वाली टर्म से एक तरफ ले आइए और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करिए। हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 4। तो नंबर ऑफ बॉयज 7 इंटू 4 28, नंबर ऑफ गर्ल्स 5 इंटू 4 20, 28 प्लस 20, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? उसने आपको टोटल स्ट्रेंथ पूछा है तो आपको ये लिखना है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज इक्वल टू 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 48। उस क्लास में 48 बच्चे हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज। बेचंग्स फादर इज 26 years younger than बेचंग्स ग्रैंडफादर। बेचंग एक बच्चे का नाम है, उसके पिता 26 साल छोटे हैं। यंगर मीन्स छोटे हैं किससे? उसके बेचंग के दादा से। एंड 29 years ओल्डर देन बेचंग, और जो उसके पापा हैं वो बेचंग से 29 साल बड़े हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ द ऑल द थ्री, उन तीनों की एज को मिलाकर के टोटल 135 आ रहा है। तो बताइए उन सब की अलग अलग उम्र कितनी है? तो हम यहाँ किसकी एज सपोज कर सकते हैं? हम सपोज करेंगे कि फादर की एज, जो बेचंग के फादर हैं उनकी एज है x। ठीक है। अब जो बेचंग के दादा हैं वो फादर से 26 साल बड़े हैं तो x प्लस 26 हो गया। आगे बात समझ में? और जो बेचंग है वो फादर से 29 साल छोटा है तो फादर की एज में से 29 साल घटा दिए, x माइनस 29। ये बात, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको? हमने फादर की एज को सपोज किया है। देखो बेटा, सन, फादर और ग्रैंडफादर, इनमें बीच में कौन आता है? फादर आता है। ये फादर ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं और ये सन से 29 साल बड़े हैं। ठीक है। तो हमने फादर को सपोज कर लिया x, ग्रैंडफादर को x प्लस 26, बेचंग हो गया x माइनस 29। अब इन तीनों की एज पर क्वेश्चन, तीनों की एज का जोड़, ये तीनों की एज है, इज इक्वल टू 135। हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ से x और x ले लिया, 3x आ गया, प्लस का 26 माइनस का 29 माइनस का 3 बच गया, इज इक्वल टू 135। माइनस का 3 उधर ले गए, प्लस हो गया, 138 आ गया, और 138 अपॉन 3 काट करके 46 आ गया। तो फादर की एज आ गई 46, क्योंकि x जो थी वो फादर की एज थी। फादर की एज आ गई 46। ग्रैंडफादर, क्योंकि फादर से बड़े हैं वो, तो 26 साल उनकी एज में जुड़ गए, 72 साल के हैं ग्रैंडफादर। और बेचिंग जो है वो अपने पापा से 29 साल छोटा है, तो 46 में से 29 को माइनस करके 70। समझ में आ गया? आज का होमवर्क सिर्फ इतना ही है। यू हैव टू complete question number 6 to 11 in your homework register.